हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, FIJC एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो बुकलेट है, इंफॉर्मेशन बुकलेट, उसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट गिवन है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 11th admission.org.in पे मैं पेज ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे साइड पे आके देन आपको यहाँ पे अभी मिलेगा मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ये सब आपको दिख रहा है। तो आपको मुंबई पे क्लिक कर लेना है एंड देन यहाँ पे आप अनाउंसमेंट के अंदर देख सकते हो आपको अनाउंसमेंट में क्या गिवन है। यहाँ पे 1 अगस्त का जो गिवन था आपका, जो आप रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट कर लिया गया था और 26 जुलाई से आपका स्टार्ट है। ऑनलाइन पेमेंट, इफ़ स्टूडेंट हैव डन more than one transaction, the payment gateway will automatically reverted excess amount back to your account within 3 days। ठीक है, एंड आगे दिया गया टू अवॉइड ट्वाइस पेमेंट प्लीज वेट फॉर 30 मिनट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक। तो ये यहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। देखिए, बहुत सारे मुझे क्वायरीज आए कि सर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है लेकिन एक बार नहीं दिखा तो हमने सेकेंड टाइम पे भी पेमेंट कर दिया, तो हमें क्या वो पैसा वापस मिलेगा क्या? ऑब्वियसली ये 3 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, कभी कभी 3 दिन से आगे भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इंफॉर्मेशन ब्राउज़र। ठीक है, ये बुकलेट है। बेसिकली आपको बुकलेट के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको जैसे पेमेंट का बता रहा था, ठीक है, तो आप पेमेंट के बारे में टेंशन मत लीजिए। जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है वो वेट करे 30 मिनट तक, जब तक आपको बैंक की तरफ से आपको कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक आप नेक्स्ट पेमेंट मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बुकलेट के बारे में बता देता हूँ। तो ये रहा आपका बुकलेट, इंफॉर्मेशन बुकलेट है। ठीक है, माहिती पुस्तिका जो 11 के लिए प्रोवाइड किया गया, जो 11th एडमिशन में जाना चाहते हैं, 11th एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, साइड भी गिवन है और साथ ही साथ आपको हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हो और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पेमेंट से रिलेटेड या कुछ और, तो आप उसका मतलब एक इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल इंडेक्स दिए गए, टोटल 8 है यहाँ पे दिए गए। हर एक पार्ट में आपको अलग अलग टर्म पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे टर्म यूज़ इन द बुक के अंदर कौन सा टर्म यूज़ किया गया, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्या है, फिर प्रिकॉशंस क्या लेना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, कैसे फिलअप करते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन एडमिशन लिस्ट भी आपको गिवन है कि कैसे आएगा लिस्ट। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ आपको अदर अलाइड सब एस्पेक्ट दिया गया है। तो ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इस बुक के अंदर इजीली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगा। आप एक बार बुक रीड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है तो आप कॉल करके पता कर सकते हो। देखिए, टर्म यूज इन द बुकलेट, यानी कि कौन सा टर्म है, जैसे कि बहुत जन को ये नहीं पता है कि इन हाउस कोटा क्या होता है और माइनॉरिटी कोटा क्या होता है, अनएडेड क्या है, एडेड क्या है। तो ये आपकी बुक में यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस में गिवन है, मराठी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रलाइज एडमिशन राउंड यहाँ पे गिवन है पार्ट 1 के लिए, 0 बेस, फिर रेगुलर राउंड 1, रेगुलर राउंड 2, 3 एंड स्पेशल राउंड। ठीक है, यानी कि 3 क्या है आपका, जो आपका मेरिट लिस्ट लगेगा ना, तो उसमें 3 आपके मेरिट लिस्ट लगेंगे। 3 के बाद फिर आपका स्पेशल राउंड होता है, वो कॉलेजेस प्रोवाइड करती है। और उसके बाद आपको AT-KT यहाँ पे दिया गया, यानी कि जिस बच्चे लोग का री एग्ज़ाम करना है या जिनको अभी री एग्ज़ाम देना है, जिनको रिवैल्यूशन पे आप रिजल्ट रुका हुआ है, तो ये सब पार्ट पे आपको बाद में एडमिशन मिल जाएगा जब आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म फिलअप करके रखना है आपको। कोटा एडमिशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कोटा एडमिशन कैसे कर सकते हैं, तो ये बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है
और साथ ही साथ मैंने PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लिंक पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो या तो PDF ओपन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। ओके, यहाँ पे अभी नेक्स्ट वन आपको रिजर्वेशन कोटा दिया गया है, और रिजर्वेशन कोटा में कितने लोग को कितना सीट है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे वुमेन के लिए कितना है, यानी जो गर्ल्स है उनके लिए कितना है। ठीक है, तो ये सब पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं यहाँ पे हाउ टू फिल एप्लीकेशन पार्ट 1। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबने पार्ट 1 का फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है पार्ट 1 के फिलअप फॉर्म करने के में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी ही दे दूँगा आपको। आते हैं अभी ऑप्शनल फॉर्म पार्ट 2 प्रेफरेंस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, कैसे फिल करना है यहाँ पे आपको बताया हुआ है। डोंट वरी, आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगा, तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं पार्ट 2 के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो मुझे फीडबैक पे अपना कमेंट करें। ठीक है, ये सब ज़्यादा वैल्यूबल होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन पार्ट 2 कैसे फिलअप किया है, यहाँ पे दिया गया आपको SSC जो आपका डिक्लेरेशन है। ठीक है, यानी कि आपको जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है ये आपके पास होना चाहिए। फिर सबमिशन पार्ट 1 यानी आपने कर लिया हुआ, वेरिफिकेशन भी आपका हो गया होगा, तो आप पार्ट 2 के लिए एलिजिबल हो और पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। थर्ड वन दिया गया है आपको, यानी कि पॉइंट नंबर 19 पार्ट 2 जो है। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आपको जो मार्क्स मिला हुआ है वो आपको इंटर करना है, या तो आपका ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा जब आप सीट नंबर इंटर करोगे वहाँ पे। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट हुज मार्क्स आर नॉट ऑटोफिल एंड अदर बोर्ड्स स्टूडेंट हैव टू फिल SSC मार्क्स मैनुअली बट एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये आपको कंटेंट दिया गया है। तो सबसे मेन यही था कि अगर आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको टाइप करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको कुछ दिया गया कोड स्ट्रक्चर जूनियर कॉलेज एंड डिवीज़न। कोड कैसे निकाले और हम अपने कॉलेज को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये स्ट्रीम के वाइज में हो गया, एलिजिबल हो गया, कट ऑफ हो गया, ये सब के बारे में मैंने क्या किया है इस पर वीडियो बनाया हुआ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ये भी देख सकते हो कि हाउ टू सर्च कॉलेज स्ट्रीम वाइज, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कॉलेज कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पार्ट 2 के अंदर आएगा कि कैसे फिलअप करना है इसको। तो यहाँ पे आपको बॉक्स बनाए हुए कोड स्ट्रक्चर्स ऑफ जूनियर कॉलेज के। ठीक है, फर्स्ट वन लिखा है यहाँ पे एरिया। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा जूनियर कॉलेज कोड, स्ट्रीम, फिर ऐड टाइप यानी कि एडेड सेक्शन है, अनएडेड सेक्शन है कि क्या है। ठीक है, तो वो लिखना है आपको। फिर इसके बाद मीडियम यानी कि मीडियम कौन सा होगा, तो ये लिखना है आपको, हिंदी होगा इंग्लिश होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वन, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट। एडमिशन लिस्ट आपको लिस्ट लगेगा। ठीक है, तो जो आपका एडमिशन लिस्ट लगेगा तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। 6th है आज, सॉरी आज 12th का स्टार्ट होगा। आपका वेट करना पड़ेगा, आपका भी पार्ट 2 का बाकी है। तो यहाँ पे आपको A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी और कोई